नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मार्केट की जिसके अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई नज़र आ रही है और उस बड़ी गिरावट के अंदर आपको कहां पैसा लगाना है। ऐसा कौन सा शेयर है जहां ज़बरदस्त मुनाफा मिलेगा, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं इंडिया सीमेंट लिमिटेड को लेकर आया हूं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर ने किस हिसाब से एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है और ड्यू टू मार्केट के अंदर करेक्शन है, पूरी की पूरी मार्केट के अंदर करेक्शन है। तो इसी वजह से इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासी जो अपॉर्चुनिटी है ना, उससे आप एक बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिस हिसाब से इस शेयर ने आप अगर देखेंगे तो 16 जून को ये शेयर आपको 153 यानी कि 150 की रेंज में मिलता हुआ नज़र आ रहा था। और वहाँ से इस शेयर ने, ये देखिए 150 का प्राइस है, वहाँ से ये शेयर आपको ये देखिए ऑलमोस्ट 300 रुपये का हाई बनाता है 19 सितंबर को। और यहाँ से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितना परसेंटेज रिटर्न आपने कमा लिया होगा। अगर मुनाफे की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर इसने ऑलमोस्ट 91-92 के करीब रिटर्न जनरेट किया है। जी हाँ जी। और यही रीज़न है कि अभी भी इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा पोटेंशियल बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया सीमेंट लिमिटेड की। जिन्होंने बीच में अगर वीडियो स्किप की होगी तो उनके लिए मैं बता दूँ कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी दोबारा से ये देखिए 231 से फिर से रॉकेट ऊपर बना और फिर से ये आज देखेंगे, आज की डेट में ये 11% तक नीचे करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये काउंटर एक ऐसा काउंटर है जहाँ पर आप आराम से एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ओवरऑल मैं बात करूँ तो इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी और बहुत बड़ी तेज़ी छिपी हुई है। गिरावट के अंदर ये शेयर सबसे ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है और भागने वालों में जब भागती है मार्केट तो ये शेयर सबसे ज़्यादा भागता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस शेयर के अंदर आपको निकल सकता है एक अच्छा खासा रिटर्न। क्योंकि उसका रीज़न मैं दिखा देता हूँ आपको, इसकी फाइनेंशियली ग्रोथ किस हिसाब से ये शेयर करता हुआ नज़र आ रहा है और कैसे आप इंडिया सीमेंट के अंदर एक अच्छा खासा मुनाफा इस करेक्शन के अंदर, जो शेयर के अंदर करेक्शन नहीं है मार्केट के अंदर करेक्शन है, उस खौफ की वजह से ये शेयर नीचे की तरफ डुबकी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दमदार शेयरों के अंदर एंट्री मार के इस गिरावट के अंदर आप एक अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। आपसे आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस क्वार्टर के, जिसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले इसने -10 करोड़ का नेट लॉस दिया था, उससे पहले 20 का और उससे पहले 34 का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको ये 4 क्वार्टर का डाटा नज़र आ रहा है। और इस डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे बढ़िया रिटर्न आपको इस करंट क्वार्टर के अंदर दिखाई दे रहा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये शेयर रॉकेट की तरह भागता हुआ नज़र आएगा। और इस समय भी जो चार्ट इसका कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे इसका जो चार्ट है वो रॉकेट की तरह इस 3 महीनों के अंदर, ये देखिए ये इसने बॉटम लाइन बनाने के बाद एक अच्छा खासा रैली दिखाई है इस शेयर ने और यहाँ से ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर कोई क्वार्टर ख़राब हो रहा है और उसके बाद एक अच्छा क्वार्टर आ रहा है तो डेफिनेटली अगर आपने इस लाइन के अंडर इन्वेस्टमेंट किए तो बड़े मुनाफे के ऊपर आप बैठे होंगे। और इस समय यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी के अंदर कोई बुरी खबर नहीं है। इस समय बहुत बढ़िया तरीके से इस शेयर के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया सीमेंट और बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ इस समय भागती हुई नज़र आ रही है। ईयरली बाई ईयरली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 87 करोड़ इसने पिछले ईयर नेट प्रॉफिट बनाया था और इस साल अगर बात करें तो 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना चुकी है कंपनी और अभी भी काम करते हुए नज़र आ रही है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि इन टाइम फ्रेम के अंडर अगर ये इसी हिसाब से चलता रहता तो ये शेयर आपको रॉकेट की स्पीड से भागता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ और वो है कि किस हिसाब से एफआईआई और डीआईआई शेयर के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जून मंथ का डाटा है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक चीज़ समझने की होगी कि कैसे इस शेयर के ऊपर कंटिन्यूसली एफआईआई अपनी
होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिसंबर के अंदर देखेंगे 13.20, उसके बाद 13.29, उसके बाद 13.42, यानी कि कंटिन्यूसली इस काउंटर के ऊपर एफआईआई अपना हाथ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीआईआई की बात करें तो 7.91 से 8.84 और इस क्वार्टर के अंदर ये सेलिंग होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आप समझेंगे अगर ये सितंबर मंथ का जो इसके अंदर कंपेयर करें तो यहाँ के मुकाबले काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है और सितंबर अभी गुजर गया है और उसका रिफ्लेक्शन अभी आना बाकी है। लेकिन जैसे ही इसका रिफ्लेक्शन यहाँ डाटा आता है तो डेफिनेटली ये शेयर आपको अच्छी खासी डेप्थ के साथ, एक अच्छे खासे फंडामेंटल के साथ भागता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्वार्टरली नतीजे शेयर के अंदर निकल रहे हैं उससे मजबूती बहुत बढ़िया है शेयर के और इस काउंटर के ऊपर बनती हुई नज़र आ रही है।